बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 दिसंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज करते हैं। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ठीक है, ले जनाब, अल्लाह आपका भला करे। मिनिस्ट्री इस वक्त फटा चाल वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, और पावर डिवीज़न जो है वो कहता है कि जनाब हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है सब्सिडी के लिए। वो जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री को दी देनी थी बिजली 7 रुपए के 9 रुपए, जी, टेक्सटाइल उसमें खास तौर पे शामिल था। ठीक है ना, वो देनी थी ना। तो उसके लिए पावर डिवीजन ने तो हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि वजारत जो है वो खुद माने हैं, खुद दे, इसका वजन उठाए वफाक को। जब वजन उठाने की बात आई तो फिर हफीज शेख ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर हफीज शेख को दूसरा नोटिस भिजवाया गया ना नैब का। ठीक है, तो उसको समझ आई कि नहीं ये ना नहीं करनी, क्योंकि शहजादे ने मुंह काट देता तो फिर काट देता। इतना लाडला। तो फिर हफीज शेख साहब ने फिर आगे से चूनी की। तो नतीजे के अंदर खलीक कियानी की खबर है। अब दो मुख्तलिफ स्टॉल वार्ड्स हैं। खलीक कियानी की खबर ये है कि मामला तय हो गया कि पी कार्स और नॉन पी कार्स जो है उसको कट के इवाका मामला तय हो गया। जो उनको मिताब हैदर की खबर है कि फटा बैग है। अच्छा जी। अब पता नहीं मुताबिक ये या मुश्ताक उमर की, इन दोनों में से किसी की फटा बैग है ठीक ठाक किस्म। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ दोनों। मैंने कहा मैं आपको खबरें बताता चलूं, छपी हुई खबरें हैं वो हमने पढ़ दी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कहा है कि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रीमॉडल करने का हुक्म दे दिया है 1 माह में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये मुरासिद वाली बढ़ती उम्र के साथ दादाजी के ऊपर खबीस मुस्कुराहट क्यों आई है? लॉजिक है ना उसकी। दादाजी जब इंसान की उम्र ढल रही हो ना तो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी होती है। अच्छा जी, क्या ख्याल है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है दादाजी, वो एफबीआर को टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा था कि रिटर्न जमा करवाने की तारीख बढ़ा दे। मैं खबर दे आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मुतालबा आ गया 2 महीने तारीख बढ़ा दी जाए। इसका मतलब है कि चैम्बर तो फरमाइशी काम होता है ना, तो चैम्बर को कहा गया होगा फरमाइश करो, असी बता देने, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। लग दादाजी 23% वाली खबर, यही रुक जाए, 23% वाली खबर आपकी नजर से गुजरी। हाँ, नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स डिक्लाइन बाय 23%। दादाजी 1/4 ऑफ द नेशन उड़ गयो बकायदा फ्लाई। यार नहीं यार, छड़ पड़े। इतनी नेगेटिव खबर पढ़ के ना असी खुद भी नेगेटिविटी का शिकार हो गए। मुस्बत रिपोर्टिंग भी किसी मसले का हल तो है नहीं। हाँ, तो कहाँ चले जाए? नहीं, लेकिन मुस्बत रिपोर्टिंग ही करनी चाहिए, वरना फिर ठंड में शुमाली इलाका जात कमर दर्द आए हाय। मेरी तो वैसे तबीयत खराब है, मुझे तो माफी दे दें। हाँ, उतों ठंड इधर शुमाली इलाका जात नेगेटिव टेम्परेचर। नहीं भाई नहीं। सीमेंट सेक्टर जो है 5 माह में 16.61% उसकी ग्रोथ हुई है। क्या पता दादाजी, बंद पे चला तो 0 से जितनी भी हो गई वो ग्रोथ ही है। दादाजी, आपने वीकेंड में वो देखा था क्या? 2-3 दिन पहले कि जनाब उस्मान बुजदार ने मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। नहीं दादाजी, 2-3 उसमें ये शाकाम वाला फ्लाईओवर, हाँ, उसके अलावा एक फरनाबाद भी सुना है फ्लाईओवर, और इस तरह की बातें की पीडीएम का जलसा जो आ रहा है। हाँ, उस तनाजुर में अच्छा ठीक है, ऐलान किया। अब देखिए ऐलान ही होता है या इसमें अमल दरामद भी होता है, ये देखना होगा। दादाजी, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव खबर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव खबर पाकिस्तान जो है ना टॉप 5 कंट्री में है इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स की बात है। पॉजिटिव लेना। हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो वादे किए गए हैं, जो कमिटमेंट दी गई हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान टॉप ममालिक में केड़ा है, शैतान केड़ा है, रिपोर्टर केड़ा है जी। मैं अली अहमद, ये पता नहीं कितों आया अभी अखबार बी रिकॉर्डर में बच्चा नहीं आया। बच्चे मजाक बना दी, तो हुकूमत के नाल वादे बड़े हुए ने, ठीक है ना।
लेकिन हाय, दादाजी जिस तरह शौकत खानम के साथ शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ वादे नहीं होते कि इस दफा की ज़कात हम आपको देंगे। जी जी, लेकिन दादाजी इन वादों की लॉजिक क्या है? क्या? 7% का रिटर्न कितने मिलता है? 7%। और वो 5 साल आपने प्रोग्राम में कहा था कि वो शरह सूद नीचे नहीं आएगी, इंतजामात ऐसे किए जा रहे हैं। और याद रहे कि इससे पहले हम अपने दोस्तों को 14% के शरह सूद पे ओबलाइज कर चुके हैं। क्या इसमें कोई गलत बात है? जी, और जबकि अफराते ज़र जो थी वो 13% थी, 14 और 13, 27% हमने इंटरेस्ट रेट अदा किया अपने यारों दोस्तों को। तो हुण पता लग गया कि जिन्हें नवे कर्जे लए ने किधर गए ने। वो अगले ने आंधी ही पहले दिहाड़ी लाई है, साइफन आउट किया है, जिन्होंने मिस्र तो लैके आए थे ना जिस तोहफे नूं। उन्हें क्या, मैं दुनिया के अंदर इस वक्त ना करप्शन का जो सबसे करंट मॉडल है उसमें यह है कि प्रोजेक्ट लगने से पहले आपका कमीशन, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से बाहर होनी चाहिए आपकी जेब में। उसके बाद बैंक का पैसा है, प्रोजेक्ट लगे चले ना चले, आप अपना पैसा बमा सूद बमा खर्चे निकाल के बाहर ले जाएं प्रोजेक्ट अब लगने से पहले। ये वो वाली बात है, अपॉइंटमेंट हो के टेक ओवर करने से पहले वो साइफन आउट कर चुका है अपनी सारी जितनी की भी उसने करनी थी। अब किसी भी दिन आप कहेंगे वो कहेगा जॉब, मैं क्या समझता हूँ आपने, उन्हें जो दिहाड़ी लगानी से लगा ली ना। क्यों भला दादाजी? उसको जो लेके आए थे उन्हें कौन सा काम आता है भला? एक कोई काम मान, प्रॉपर्टी का आता है ना। आहो, तो प्रॉपर्टी डीलर 92 कमीशन लेता है। ऐवी है, डील हो या ना हो उसका नहीं है इसी को लेना देना। ऐवी है, बयाना हुआ। खतरनाक बात करके आगे निकल। एक्सपोर्ट के नंबर हम दादा पोतो शो में वक्तन फवक्तन शेयर आपके साथ करते रहते हैं। 2.16 बिलियन डॉलर यानी 7.67% का इजाफा हुआ एक्सपोर्ट्स में। माह नवंबर की बात हो रही है। खबर एक पढ़ दी है उसने, दे दी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, खतरनाक खबर है। मुश्ताक उमर साहब ने, देखो हमारी क्या हिम्मत रह गई यार, हम छपी हुई खबर नहीं पढ़ सकते। मुश्ताक उमर साहब ने बताया कि सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन हसन नासिर जामी जो है वो क्यों ट्रांसफ़र हुआ है, अंदर की स्टोरी निकाल के लाया है, क्योंकि उसके अंदर की स्टोरी जो है वो रेड लाइन क्रॉस कर रही है, लिहाजा हम नहीं पढ़। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काबीना के पैमरा के अंदर बलूचिस्तान का मेंबर की तकर्री होनी है लेकिन उसकी समरी अप्रूव नहीं हो पाई। सर्कुलर डेट जो है वो 2300 अरब रुपया क्रॉस कर चुका है। 2300 अरब प्लस 250 अरब रुपया PSO का डाल लें तो 2500 अरब से काम ऊपर चला गया है। इस हुकूमत के दौर के अंदर जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दोनों अदवार का सर्कुलर डेट रला के 1200 अरब रुपया बनता था। ठीक है, 1150। शहजादे ने 2.5 सालों में 2500 अरब टपा दिया। हाय 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 शहजादा। इस पे ना मुझे वो लता अल्लाह बख्शे सुरगभाषी तो नहीं हुई अभी है, लेकिन वो याद आ जाती हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लेकिन दादाजी एक बात है, इतना लाडला है, इतना लाड तो वालिदैन भी नहीं करते। दादाजी हाय, काश मैं और तुम निजी महफिल में बैठे होते तो फिर तुम मेरे मुंह से इतना खौफनाक फिक्रा निकलता रह गई। इतना लाड तो वालिदैन भी नहीं करते दादाजी। नहीं, लाड तो होता नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा जी, मैं तफसील जारी नहीं करनी, जल्दी फीडबैक नहीं, फीडबैक अभी वक्त में 1-2 खबरें पढ़ लें। ट्रेड डेफिसिट पे आ जाए जरा। हाँ, कितना का रेट लिया? हाँ, 0.48%। देखो भाई बात सुनो जी, मैं इसको छोड़ो फिगर्स को, मैं इनकी झूठ और बकवासियात, लघुवियात, गलत बयानियात को साइड पे रख के कह रहा हूँ। पाकिस्तान का इंपोर्ट था 50 अरब डॉलर, ओके, प्लस माइनस 2-2.5 प्लस माइनस का, ठीक है। और बाकी जितनी इंपोर्ट्स थी नवाज शरीफ साहब के आखिरी साल में वो थी CPEC की, ठीक है। CPEC आपने कर दिया बंद जी, तो 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स थी, ठीक है। ठीक है। पहले साल भी 50 अरब डॉलर की हुई, इन्होंने कहा हमने 10 अरब डॉलर कम कर लिया। दूसरे साल भी 48-49 अरब डॉलर की हुई, तो 50 ही हो गया ना। जी जी। और तीसरे साल भी काम 50 अरब डॉलर की तरफ जा रहा अगर है। इंपोर्ट्स ये काम नहीं कर पाए, इसके बावजूद कि इन्होंने तबाही फेर दी है, 1.5 गुना कीमतें करके। 22 करोड़ की आबादी ने खाना पीना है यार, कोई मजाक थोड़ी है।
हालांकि तो लिहाजा ये सिंपल सा फार्मूला कंक्लूजन निकाल के मैंने आपको दे दिया, बाकी सब बकवासियात हैं, वाहियात हैं। 4,000 अरब रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पाए पिछले 2 सालों में, और तीसरे साल में भी बात उधर को जा रही। बाय द वे रमज़ान में रिमेटेंसेज आती हैं, टैक्स नहीं आता। लेकिन दादाजी गुजारिश सुन लीजिए, अब आपने पिछले कल के प्रोग्राम में ये कहा था, ठीक है, ऐसे मेरे में आ गई करेक्शन। तो कहने का मतलब ये था कि देखिए लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, हमें अपनी बात करनी है। तुम्हें मुझे तरस आ रहा था, तुम बहुत दादाजी दुख हुआ मुझे, यकीन करें। बड़ा नाज़रीन करम, मुझे दादाजी पे ना इनका इसकी आंखों में आंसू आ गए बेचारे। वीकेंड पे घर पे अकेला बैठा हुआ था, तबीयत चूंकि नासाज थी मौसमी तब्दीली की वजह से, तो मुझे दादाजी पे तरस भी आ रहा और यकीन करें शदीद गुस्सा भी आ रहा। मैंने कहा मैं स्टूडियो जाऊंगा तो मैं दादाजी से लड़ाई करूंगा। दादाजी इंसान इतना खलूस बर्दाश्त नहीं करते और ये कौम तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती आपका खलूस और कैरियर काउंसलिंग तालीम पे किए गए व्लॉग के नंबर्स। बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आया दादाजी, इतना खलूस क्यों बताए? हम तो ये कौन सा साड़ा लगा हुआ हम तो ये प्रोग्राम भी इसी खलूस के साथ करते। चलें ये प्रोग्राम भाईजान कोई स्पॉन्सरशिप नहीं रहेगी। सारे ऐड बंद हो गए, सारे ऐड बंद हो गए, और ये ऐड कुछ ज्यादा लंबे नहीं, कुछ 2 साल पहले की शुरू हुआ। हाँ जी, जब हम तो प्रोग्राम 2010 से कर। लेकिन दादाजी मुझे एक बात बताएं, इस स्टूडियो में लाइटें चल रही हैं, हाँ। खर्चा हो रहा है, स्टूडियो में किराया दिया जा रहा है, जितने उस पर व्यूज आते हैं अब उससे ज्यादा की बत्ती सड़ा जाते हैं। क्यों यार? लोगों को सासी थीरियां चाहिए, ठीक है ना। नवी वैक्सीन आ गई है, बिल्ला गेटा वाला ने हर बंदे की बॉडी के अंदर नैनो चिप्स डाल देनी है। फिर आप क्या, अच्छा जी, फिर क्या, सुन सवाल कर, फिर क्या होगा जी? फिर आप हर जगह पे मॉनिटर हो सकेंगे। अच्छा जी, हो गए। फिर क्या होगा? आप क्या इस वक्त हर जगह पे मॉनिटर नहीं हो रहे हैं? GSM, ये मोबाइल है ना मेरे हाथ में, GSM में देखें, ये मेरी गुफ्तगू भी कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। मैं इसे बंद भी कर दूं फिर भी मेरी आवाज कहीं ना कहीं जा रही। क्या इसके जरिए नहीं हो रहा? आप कार्ड स्वाइप मारते हैं, वहां पे आप नहीं हो रहे, क्या बातें करते हैं? अच्छा, मुझे वो लोकेट करके क्या कर लेंगे? मेरे पास कोई न्यूक्लियर का वो फार्मूला है कि मुझे वो कर लेंगे। इंफॉर्मेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम तो। मैं इस मुआशरे में, इस दुनिया में, इस जहान में अमन का दाई हूं, लोगों की बेहतरी का दाई हूं, ठीक है। और मेरा ये ईमान है कि मैं नहीं हूँगा, मैं मार दिया जाऊंगा तो मेरी जगह पे कोई और लग जाएगा, ठीक है। मैं कोई हरफ्याखर तो नहीं है, नहीं, मैं कोई अहम तो नहीं, यार नागजीर तो नहीं है, नागजीर तो नहीं हूँ। कब्रिस्तान नागजीर लोगों से भरे पड़े हैं, ठीक है। मुझे तो कोई फिक्र नहीं, अगर कोई मेरी बॉडी के अंदर नैनो चिप डाल भी देता। मुझे FIA वाले ने उठाया ना, तो उन्होंने पहली सट्टे मुझे ये बताया कि हम तो तुम्हें वॉच कर रहे थे। मैं कहा मैं केड़ी गर्लफ्रेंड दे घर वड़िया वा, ठीक है। कहते बस यही दुख है, वरना तेन उतों काबू करना। मैं कहा यार मैं केड़ा कोई रात को 1 बजे गाना सुनने गया वा, ठीक है ना। तो कहते यार ये सारी बातें समझ नहीं आती थी कि बंदा सीधा सीधा है, अपने दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दोस्तों के पास, दोस्तों से फिर घर, कोई काम नहीं है। ऐसे किहड़े काम नूं पै गए सोशल मीडिया। दादाजी ये बंद कर दे, तालीम पे व्लॉग, चले तालीम पे व्लॉग बंद करने से बहुत लॉस हुआ है हमारी वेबसाइट को, उसकी व्यूअरशिप नीचे गई है और बड़ी खौफनाक हद तक नीचे गई है। ये हमने अपनी जान पे खेल के ये व्लॉग किए हैं, ठीक है ना। यानी हमारा दफ्तर बंद भी हो सकता है, इतनी कि उसकी रेटिंग आपने डाउन करवाई है। इसलिए हम फिलहाल उसको ब्रेक दे रहे हैं, और आपको अगर कोई मसला हो तो आप ज़ाती तौर पे इस्तफसार फरमा सकते हैं जी। बस एक जुमला कह लो वरना तसल्ली नहीं होगी। $10 अरब का खसारा है 5 माह में, यानी $2 अरब माहाना। ये पेस $24 अरब ट्रेड डेफिसिट की जा रही है। वही जो चला आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है, वो तकरीबन 2014 से यही है काम। मुंडा कलायदा है, सियालकोट की एयरलाइन चल गई। हाँ, पहली मेरा ख्याल है एयरबस 320 आई है। ये जो एयरबस थी ये पहले एयर न्यूजीलैंड के ज़ेरे इस्तेमाल थी, तो इन्होंने वो लीज़ पे हासिल किए। 4 अरब रुपया इकट्ठा किया है, 2 अरब रुपए से ये जहाज़ लेंगे। मेरा ख्याल 5 जहाज़ इन्होंने लीज़ पे लेने, लीज़ पे तो किराए पे लेने ना, किराए पे लेने, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो डोमेस्टिक ही चलाएंगे, क्योंकि 2 साल आपने डोमेस्टिक चलाने होते हैं, उसके बाद फिर आपको सिविल एविएशन जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट की कोई 1 जगह 2 जगह आपको देती है कि वहाँ तक आप जा सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है, फीडबैक का वक्त हो गया है। फीडबैक जो है वो पढ़ लिया जाए। पहला मैसेज मेरे पास जाहिद इकबाल चौधरी का है। कहते हैं बी रिकॉर्डर में खबर छपी है कि फेडरल हुकूमत ने फैसला किया है कि वह अद्वियात की कीमतें बढ़ाएगी अकॉर्डिंग टू CPI। ये फरमाइए कि हुकूमत हमारे साथ करने क्या जा रही है? हुकूमत आपके साथ गंदी कर रही है इस वक्त, ठीक है ना। बुनियादी तौर पे होता ही है कि एक बंदा आता है कहता दिहाड़ी किमें लग दी, नहीं कीमत मतवा दो। क्यों? वो ब्रीफ केस लैके बाहर बैठे हुए ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों वाले, ठीक है। अच्छा, वो कीमतें बढ़ा जाता है, 3 महीने बाद वो रिटायर हो जाता। इस तरह की पोस्टिंग रिटायरमेंट से 2-3 महीने पहले मिलती है ना। जी जी। प्यारे अफजल रिटायर हो गए ना। प्यारे अफजल गए, ठीक है। तो प्यारे अफजल की जो जगह पे आएगा उसमें तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो बड़ा सारा पेट होगा, तो फिर वो कहेगा हाँ दिहाड़ी किमें लग दी। प्यारे अफजल की नहीं, मतलब उस जगह पे वो दसिया जाएगा कि जनाब वैक्सीन आ रही है कि कीमत बढ़ाई जा सकती हैं। अच्छा, कीमत बढ़ा दो भी फिर, ठीक है। वो लगाएगा, फिर उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो अब ये बार बार लोगों की रिटायरमेंट आ जाती है ना, तो उसके नतीजे के अंदर ये कीमतें बार बार बढ़ना जरूरी है और ये बढ़ती रहेगी। समझ कर लो, मतलब कि ना लईदा कि लेकिन समथिंग रॉन्ग। जी, मंसूर इब्राहिम खान, आपके मैसेज का शुक्रिया। यूएई ने जो वीज़ा बैन लगाया इसमें बारहा बात हो चुकी, बहुत से लोग उसको इसराइल के प्रेशर के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं ख्याल, दादाजी ने इसकी पहले नफी कर दी है। एहसान अख्तर कहते हैं मैं प्रोग्राम में एक सादा सा सवाल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या हमने कभी कुछ भी नहीं सीखना और ऐसे ही चलता रहेगा मामला? जी, जब तक आप अपने मामलात को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो जिन्होंने इसको चिरागा बनाया हुआ है, लूटमार बनाया हुआ है, अपने आप को अक्ल कुल समझा हुआ है, वो इसी तरह इस चिरागा के अंदर लूट मार करते रहेंगे। जाग दें दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे, सुत्ते पे उठ पवो तो तुहाड़ियां भी हैं। जी, सुहेब इलाही कहते हैं ईरान की तबाही और बिलखसूस फाइनेंशियल फ्रंट से बात की जाए, इसका बेनिफिशरी कौन है? जो वहां पे काबज मुल्ला है जी, वो बेनिफिशियरी है। उस मुल्ला के लिए कोई चीज नहीं रुकी, ठीक है ना। अब मैं अगली बात कहूंगा तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी, मैं नहीं कहता। दुनिया के अय्याश तरीन लोग मुकीम हैं तेहरान में इस वक्त, और पूरा ईरान उनकी अय्याशी के लिए तमाम लुग़वियात और लवाजमात फराहम करने पर लगा हो। उनकी अय्याशी नहीं रुकी, गुर्बत नाच रही है तेहरान से बाहर बाहर। आप तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जाके, जो वहाँ पे सड़कें हैं, जो वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, रेल वगैरह, जो वहाँ पे मेट्रो ट्रेन है। आप लंदन, अमेरिका, फ्रैंकफर्ट को भूल जाएंगे भाईजान, जो ईरान के तेहरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कंप्रोमाइज कोई नहीं हुआ। वो जो किसान दूर दराज बैठा हुआ था वहाँ पे वो रगड़ा गया। दादाजी, अमेरिका यूरोप नहीं इसका बेनिफिशरी इस पे पाबंदियां लगाने का, कि वो सऊदी अरेबिया से पैसे इसको डरा डरा के, वो फिर आप जब निकलेंगे इर्द गिर्द में तो वो फिर बहुत सारे हो जाएंगे ना। फिर कंस्पायरेसी थियरियाँ आ जाती हैं ना कि जनाब हमीद गुल साहब की एंट्री हो जाती है ना, जनाब ईरान और वो तो ये ठीक है ना। मैं तो जो रियलिटी की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बहुत डिप्रेशन है, लेकिन सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बड़ा बेनिफिटरी भी है। सबसे पहले बेनिफिशियल देखा जाता है इन हाउस। अब मैं आपसे अगर कहूं कि ड्रोन, पाकिस्तान में ड्रोन हमलों का बेनिफिशियरी कौन था, तो फिर आपको आग लग जाएगी। तो बेनिफिशियरी तो लोकल बैठे हुए थे ना, जो दूसरों को कहते थे कि इतने पैसे दिए ना तो ये काम कर लें तो आपके यहाँ जो है वो टेररिज्म एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। वो उतने नहीं देते थे, आगे ट्रंप ने रोके ना फिर $3.5 बिलियन। जी, ठीक है ना, पड़ी जो उसको पट्टियां पढ़ाते थे, ठीक है ना, पट्टियां पढ़ा के ये सारे CTD बना लो, है ऐ कर लो। हूँ आजकल पीछे लगे हुए हैं कि ना FATF फोर्स बनाने के लिए कुछ 4 पैसे दे CTD क्लास किधर गई है? CTD कहाँ थी, जलीलो खार हो रही होनी। अच्छा, लेकिन आजकल पेमेंट नहीं मिल रही तो CTD गए हैं, और बंदे भी बचत है, उठाने दे किसी को है, पैसे लागते सन ना भाई। उस वक्त तो हम जाली सच्चा बंदा उठा के तो पेश करते थे क्या देखो सी कितना खतरनाक दहशतगर्द, अल-कायदा, अल दाइश, अल बर सगीर अल आलमी का वो क्या कहते हैं, लश्कर जंगवी पता नहीं केड़ा अल बर सगीर अल आलमिया है, साहिवाल में फैमिली वार के अल-कायदा की बना दी, अल-कायदा की बना दी। वो बना के तो फिर वहां पे केस बना के भेज देते, उस थबंटू आते थे, ठीक है। फिर साथ में एक लेटर भी डाल देते थे कि मैंने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था, मेरी जान को खतरा है, मेरे खानदान समेत मुझे अमेरिका में पनाह दी जाए, तो मिल जाती थी ना। अब वो सारे सिलसिले ट्रंप ने आगे बंद कर दिए, हो सकता है जो बाइडेन बहाल कर दे।
तो फिर CTD भी गायब है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसकी। आजकल वो लोगों को सिक्योरिटी गार्ड देने पे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी। ठीक है, तरले दे आप PTI के बेचारे देखे ना, PTI के देखे ना, नौदौलतिये शोधे, और जिन्होंने जाते हुए गाड़ी में से शक्ल ऐसा सिर कट के ना हथ लाना होंगे कि मैं जा रहा स्कॉट दे विच मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। वो उस तरह के शोधे जो हैं उनके आगे पीछे CTD की गाड़ियां चल रही होती हैं, हद है यार वैसे। और ये दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के पीछे औकात क्या है कि मैनू कनाडा दे विच सिटीजनशिप मेरे बच्चों को मिल जाए। और निचले वाले बाजार 3 स्टार वाले को ये भी नहीं पता कि वो कितने में बिक गया यार, उसका अफसर उसको बेच के निकल गया, तेनों तो ये भी नहीं पता यार तो कितने जो बिके होते। तो ये था असल में मसला। मतलब यार अगर CTD के बंदे ने जाके, DIG ने जाके कनाडा में $मिलियंस का होटल खरीदा चलता हुआ, तो आप अंदाजा करो वो कितनी कमाई करके गया होगा यहाँ जी। और यही कमाई का जरिया था। किसी भी बेगुनाह को पकड़ के कोई भी अलकायदा शलकायदा पा के तो उतों क्लेम करोगे मैं हुण पेमेंट नहीं मिलती तो हुण कड्डो ना अलकायदा इतों। ध्यान से हमें ना उठा ले, हमें ना उठा ले, पहले वो मेरी जान दे बड़े दुश्मन हुए जी। खालिद सईद भट्ट का मैसेज है, कहते हैं मेरा ताल्लुक कंप्यूटर की फील्ड से है। अलमिया यह है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हमें ताहाल 2nd जनरेशन के कंप्यूटर महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। अब तो नए सॉफ्टवेयर भी कम से कम 6ठी नस्ल के PC डिमांड करते हैं। हमारे नसीब में क्या यही कचरा रह गया है? अगर आपको फहम है तो आप मंगवा लें, आपको किसी ने रोका है? महंगा इतना होगा बिकेगा नहीं। किवें नहीं, अपने लिए मंगवा, अपने लिए तो चलेगा था पीस आ सकता यार। हमारे बच्चे जाते हैं बाहर, वो कहते हैं जो मोबाइल पाकिस्तान में 1.5 लाख का मिल रहा था मुझे यहाँ पे मिल रहा है 80,000 का। ये क्या मसला है? यहाँ पे 80,000 का मिल रहा है, यानी कि वहां पे जब वो बाहर चले जाते हैं। हाँ, बाहर तो चीज़ें टेक्नोलॉजी सस्ती होती है पाकिस्तान के नस्बत। 2-3 बातें हैं ना, एक तो टैक्सेशन में उतार चढ़ाव है, दूसरा फीस सेंटर सड़ गया लाहौर का। अच्छा, फीस सेंटर सड़ना इसने 34,000 का लिया था लैपटॉप। अच्छा, ख्याल था कि 25,000 का बिक जाएगा, 55,000 का बेच के आया। अच्छा जी, खड़े खलोती जी खड़े जी घंटे में बेच दिया इसने। अब्दुल मोइन का मैसेज है, कहते हैं लाहौर में 5 भैंसें हैं, 140 रुपये फी लीटर पर खालिस दूध फरोख्त करना चाहता हूं, मगर कस्टमर 125 से ज़्यादा पैसे नहीं देते, 125 रुपये फी लीटर, और बाकी दूध दुकानदार को 100 रुपये फी लीटर के हिसाब से देना पड़ता है। घाटा पड़ता जी, मिलावट नहीं करना चाहता, क्या करूं? मार्केटिंग उसकी प्रॉपर करें, देखें, एजुकेट करें कस्टमर को। उसके लिए आपको देर लगेगी, मेहनत भी लगेगी। अब देखें ना, वो क्या नाम है उसका, ये यूनिवर्सिटी अल-रिफा यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने अपने डंगर डॉक्टरों के लिए, यानी बच्चों को जो डंगर डॉक्टर बनाते हैं, वो क्या उसको कहते हैं अंग्रेजी में, वेटनरी जो करवाते हैं, वेटनरी डॉक्टरों के लिए उन्होंने जो कोर्स शुरू किया या डिग्री शुरू की है, उसके लिए उन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई, उसमें भैंसें रखी, और वो भैंसों की पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो उन्होंने उसका दूध मार्केट करना शुरू कर दिया। 160 रुपये लीटर बेच रहे हैं, बिक ही रहा है तो चल रहा है ना। उसने भैंसें बेच दी, उसने भैंसें बेच दी, वो आया वज़ीर आज़म, उसने भैंसें बेच दी। ठीक है दादाजी, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, क्या क्या कुछ हमें देखना पड़ेगा। यार फिक्रा आया था, अखलाकियात माने हैं, वरना बहुत खतरनाक फिक्रा था। उफ, यहीं पे प्रोग्राम को समेट दे बस। सामीन इकराम, बहुत सारी बातें हैं। वो इकबाल ने कहा था ना कि क्या वो अकल जो कुछ सोचती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अल्लाह को आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।